नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एग्स पर। आज मैं लाया हूं भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 9। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी समुद्र तट से लगती है। 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं। पहले 9 तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन द्वीप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है जिसकी कुल लंबाई 1214.6 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसके ऑप्शंस हैं ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा या डी आर्कटिक रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा से। ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार या डी झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा कॉल, बी कैलीमेयर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट या डी नॉरिमन पॉइंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए केप कैमोरिन, बी पॉइंट कैलीमियर, सी इंदिरा पॉइंट या डी पोर्ट ब्लेयर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है ऑप्शन ए पार्सन्स पॉइंट, बी पिग्मेलियन पॉइंट, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रखा गया था। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए केप कैमोरिन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा कॉल या डी इंदिरा पॉइंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। इसके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा पॉइंट, बी पार्सन पॉइंट, सी पिग्मेलियन पॉइंट या डी इंदिरा कोल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुजताग उप श्रेणी के इंदिरा कटक इंदिरा रिज में स्थित एक कॉल यानी कटक में बना हुआ पहाड़ी दर्रा है। यह सिया कंगारी से 3 किलोमीटर पश्चिम में है, जो भारत, पाकिस्तान व चीन द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के त्रिबिंदु पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए अंडमान निकोबार द्वीप, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पाक जल संधि, बी पंबन चैनल, सी 10 डिग्री चैनल या डी 9 डिग्री चैनल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पंबन चैनल। पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं बांग्लादेश, सी भारत एवं म्यांमार या डी भारत एवं श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चट्टानों की जिस चेन को राम सेतु कहा जाता है, दुनिया में एडम्स ब्रिज आदम का पुल नाम से जाना जाता है। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए अंडमान और निकोबार, बी निकोबार और सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप या डी सुमात्रा एवं जावा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, जो 10 डिग्री अक्षांश उत्तर पर स्थित है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, बी उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान या डी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य। डंकल जनसंधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रेटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जनसंधि है। अब बढ़ते हैं अब आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। दीव एक द्वीप है। इसके ऑप्शंस हैं ए दमन के तट पर, बी गोवा के तट पर, सी गुजरात के तट पर या डी महाराष्ट्र के तट पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात के तट पर दीव स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। इसके ऑप्शंस हैं ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल या डी पाक जल संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को पृथक करती है।
अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इसके ऑप्शंस हैं ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरंड रेखा या डी स्टेटफोर्ड रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यही सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र एवं कारण थी। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे इसके भाग 3 के साथ। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।